excited to invite जयंत मेहता जी। और जयंत मेहता जी, अमूल के साथ हम सबकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं और क्योंकि पूरे भारत का ये फेवरेट ब्रांड है अमूल, इसीलिए भारत की शान हमारा अमूल, ये एक सेशन हम कंडक्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं। जेसी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं। इसके साथ ही सिद्धिनाथ विश्वकर्मा जी से, अनीता हारा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आए और बुके देकर सम्मानित करें जयंत मेहता जी को। एक बार जोरदार तालियां जयंत मेहता जी के लिए, क्योंकि उनकी सक्सेस स्टोरी सुनने में आपको बहुत मजा आने वाला है। इस वक्त मंच पर मौजूद एक ऐसी शख्सियत हैं जो आपके दिल के करीब के ब्रांड अमूल से हैं, जो 1991 से यानी कि पिछले 33 साल से अमूल से जुड़े हुए हैं। अमूल ब्रांड को इस मुकाम पर पहुंचाने का बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। बीजे वाणिज्य महाविद्यालय वल्लभ विद्यानगर से गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं जयंत मेहता जी। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद से इन्होंने पीजी डीआरएम किया है और इन्हें आईएए लीडरशिप अवार्ड 2021 मार्केटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। और इस बात पर तालियां बनती हैं, जल्दी से तालियां बजती रहनी चाहिए। मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन इंडिया चैप्टर से था। और इसके अलावा बेस्ट सीएमओ अवार्ड 2021 पिच एंड एक्सचेंज फॉर मीडिया, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन मार्केटिंग मैन ऑफ द ईयर 2017। ऐसे कई ऐसे अवार्ड्स हैं जिनसे इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, द ब्रांड मशीन, ब्रेन बिहाइंड ब्रांड, श्री जयंत मेहता जी का। जोरदार तालियां एक बार फिर से। एमजे, ओवर टू यू फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच पूर्णिमा। हम सेशन चालू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमूल ही एक ऐसी संस्था है जिसका कोई ओनर नहीं है, उसके ओनर 36 लाख किसान हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सेशन चालू करें उससे पहले उन 36 लाख किसानों के लिए हम खड़े होकर जरूर ताली बजाएं जिनका दूध या जिनकी चीजें हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जैसा कि गुजरात में कहा जाता है जयंत भाई, मैं भाई के साथ आपको बुलाऊंगा। जयंत भाई, आपके 33 साल का जो कैरियर है असिस्टेंट मैनेजर से लेके एमडी तक का, इस कैरियर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अमूमन हम प्राइवेट प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं किसी भी कंपनी में आप 5 साल चल जाए तो आपको लगता है वाह मजा आ गया। तो 33 साल एक कंपनी में रहना, ये मूवमेंट का साथ था, आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं इसको? अभी इन लाइटर वेन अगर कह दे तो आई वॉज परहैप्स अनएम्प्लॉयबल एनीवेयर एल्स। बट बात सही है आपकी कि इट्स बीन अ लॉन्ग इनिंग्स फॉर अ सिंपल रीजन कि जो काम आप पैशन के साथ करते हैं तो उसमें समय कैसे निकल जाता है वो पता नहीं चलता है। तो 91 में जब मैंने इरमा पास किया विथ होप कि मैं मार्केटिंग में काम करने का मौका मिले, अमूल वॉज द ब्लू चिप ब्रांड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड आफ्टर दैट देयर इज बीन नो लुकिंग बैक। की थिंग इज कि आप जैसे आई अप्रिशिएट रियली कि आपने 36 लाख किसानों का यहाँ जिक्र किया, उनका सम्मान किया। तो ऐसे लोगों के लिए काम करना, इन डॉक्टर कुरियन की भाषा में, हु आर लेस प्रिविलेज्ड देन यू, तो ये एक सबसे बड़ी किक होती है। और साथ में आप मार्केट में जुड़े हो, मार्केटिंग में जुड़े हो, सबसे बड़ी ब्रांड से जुड़े हो, और जिस ब्रांड को अभी विश्व की नंबर 1 डेयरी ब्रांड और विश्व की 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड की तरह नवाजा गया हो, तो एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि यू क्रिएटेड समथिंग व्हिच राइटफुली नंबर 2 ब्रांड्स। आई थिंक इस पे तो ताली बनती है अमूल के लिए। सो आपने 33 सालों में आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ भी काम करने का मौका मिला और बहुत करीब से देखा है आपने। तो इसका आपका कोई अनुभव हो उनके साथ, या कोई एक स्टोरी हो जो आपको याद आती है आज भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जब आप याद करते हैं, तो आप प्लीज बताएं। No, he was a legend and the work he did for the farmers, और जो कोऑपरेटिव और सहकार की भावना से उन्होंने जो काम किया और देश भर में डेयरी का आंदोलन चलाया, और अमूल को तो एक बड़ा ब्रांड बनाया ही जो विश्व कक्षा पे बना हुआ है, पर साथ में हर एक राज्य में हर एक किसान को जोड़ के आज देश को विश्व में नंबर 1 बनाने का उनका जो योगदान था वो बहुत ही सराहनीय है। उनके साथ काम करने का तो एक्सपीरियंस है, वो तो यू कांट वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब। पर एक ही गुरु मंत्र उन्होंने दिया था कि नो फियर नो फेवर।
आप वाओ। किसी से डरना नहीं है और किसी से कोई फेवर नहीं लेनी है। अगर वो दो चीज का आपने समन्वय किया प्रोफेशनल लाइफ में, तो देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन अचीव। और एटलीस्ट हम लकी के ऐसा गुरु मंत्र मिलने के साथ हम काम किए और उसकी वजह से ये परिणाम मिल रहे हैं। ग्रेट मंत्रा, डरना नहीं है और फेवर लेना नहीं है। सो 1991 में जब आपने ज्वाइन किया था कंपनी, तो 720 करोड़ से 72,000 करोड़ अभी कंपनी पहुंच गई और 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ने के अग्रसर है। तो इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं कि 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करना, इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन जाना, जिसके मालिक जैसे मैंने कहा 36 लाख फार्मर है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा ग्लेशियर का। तो ग्लेशियर पे दिखता है आपको 10%, पर नीचे होता है 90%। तो ये अमूल का बेस है 36 लाख किसान जो गुजरात के 18,600 गांव में है। रोज का 270 से 300 लाख लीटर दूध देते हैं। ये दूध प्रोसेस होता है 18 जिला संघों की 98 डेयरी प्लांट्स में, और उनके हजारों एम्प्लॉइज मिलके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसको 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर, 10 लाख रिटेलर हमारी 83 ब्रांच ऑफिसेस के थ्रू वितरण करते हैं और करोड़ों उपभोक्ताओं तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी नेटवर्क है, बहुत ही लोग इसमें साथ जुड़े हुए हैं। 72,000 का टर्नओवर, $9 बिलियन का टर्नओवर। पर सबसे बड़ी चीज इस प्रोसेस में और इस मॉडल में ये है कि नंबर्स एक तरफ है, पर सबसे ज्यादा उसका जो मूल्य है वो है ट्रस्ट। तो मैंने भी पहले भी कहा है कि अवर करेंसी इज नॉट मिल्क, अवर करेंसी इज ट्रस्ट। अगर हमने करोड़ों उपभोक्ताओं का ट्रस्ट रखा है अपने साथ, लाखों उत्पादकों का ट्रस्ट हमारे साथ रखा है, तो ये ब्रांड की ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है। तो हमारा काम है एज प्रोफेशनल्स इसको बरकरार रखना, इसको बढ़ाना और अच्छा ही काम करना, दोनों के लिए, प्रोड्यूसर के लिए और कंज्यूमर के लिए, ताकि ये जर्नी 1 लाख करोड़ से आगे भी, कई गुना आगे भी जा सकती है। जैसे आपने ट्रस्ट की बात करा, जैसे हमारे आज पैनल का नाम ही है कि भारत की शान हमारा अमूल, द टेस्ट ऑफ रियल इंडिया। तो ये तो कोई अतिशुक्ति नहीं होगा कहना। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हम अपने सफर में बहुत सारे स्टार्टअप से मिलते हैं जाके अभी, और आज के डेट में एक नई टेक्नोलॉजी चल निकली है, D2C ब्रांड्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। ये शुरुआत अमूल ने तो 1999 में चालू कर दी थी, जो आप उस समय संभाल रहे थे। तो मेरे ख्याल से लगभग 100 शहरों में आप काम करते थे। बट आज वो मॉडल कहाँ है आपका, अमूल का D2C मॉडल, जो आपने 1999 में चालू किया था? राइट। ये एक टेक्नोलॉजी का यूज है, और उस टेक्नोलॉजी को आप कैसे अच्छी तरह से यूज कर पाए, वो ही इस नेम ऑफ द गेम कहते हैं। तो हमारा भी पहले से ये रहा है कि डीएनए में यू थिंक एंड वर्क लाइक ए स्टार्टअप, so that you create disruptive ideas and try to build the brand accordingly. So Amul was among the first 5 companies in India way back in 1994 to have a .com presence. तो amul.com वेबसाइट, ये सब 94-95 से शुरू हुआ, और तब से हम लोग वेब पे, इंटरनेट पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, और ये पूरा डायरेक्ट चैनल जो बना है काउ टू कंज्यूमर का, उसको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ किया। कितना परसेंटेज होगा आपका टर्नओवर का? नहीं, तो पहली बात ये करते हैं कि जो हमारा पूरा ट्रांजैक्शन होता है एक डिजिटल बैकबोन पे होता है। तो 36 लाख किसान, 18,600 गांव, दिन में 2 बार जो दूध देते हैं, सभी ट्रांजैक्शन एक ही पोर्टल पे होता है, और साथ में लाखों दुकानों में जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो भी सेम पोर्टल में होता है। तो ये पूरा काउ टू कंज्यूमर का जो विजिबिलिटी है इस चैनल का रहता है। तो जब 95 से हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि वी शुड थिंक एंड वर्क लाइक एन आईटी कंपनी इन फूड बिजनेस। तो उसी कंटेक्स्ट में हमने पहला साइबर स्टोर लॉन्च किया 1998-99 में। तो घर बैठे लोग, जब इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में नहीं था, क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, डिजिटल पेमेंट नहीं था, फिर भी सिर्फ ईमेल के माध्यम से 100 शहरों के लोग अपने घर में बैठ के, जैसे आपको स्विगी जोमेटो डिलीवर करता है, आइसक्रीम हुआ, दूध हुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, वो कर पा रहे थे हम। आज हमने खुद, उसके बाद तो ये 15 साल चलाया हमने। अभी टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ हम सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के साथ भी काम कर रहे हैं। खुद का एक shop.amul.com पोर्टल किया है, और हम चाहते हैं कि आगे जाके अगले 6 से 12 महीने में देश के हर पिन कोड को 200 किलोमीटर के दायरे में सर्विस करके एक सबसे बड़ी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड भी हम लोग बन पाए। तो जैसे हमारे चैनल की टैगलाइन है, जहां तक भारत वहां तक भारत 24, तो आज मेरे कलीग्स ने ये सवाल पूछने के लिए मुझे कहा है, और मुझे कान में भी आवाज आई है कि आप जैन भाई से जरूर पूछेंगे कि दूध के प्राइस अब आगे कब बढ़ेंगे। देखिए, ये प्रश्न इज म्यूजिक टू सम ईयर्स एंड ऑल्सो ए प्रॉब्लम टू मेनी। तो ये हम सेंसिटिविटी समझते हैं। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन टू कंज्यूमर इज इनकम टू प्रोड्यूसर्स। दूध के केस में अगर
अमूल के केस में भी अगर कस्टमर 100 रुपए दूध पे अमूल पे खर्च करता है तो उसके 85% उनको जाता है, किसान की जेब में पहुंचता है। Brilliant. तो ये एक ऐसा मॉडल है जो दोनों पहलुओं को खुश रखता है। बात रही इन्फ्लेशन की इस साल और दूध के प्राइसेस की, तो पिछले साल जो प्राइस इंक्रीज हुए कोविड में आप लोगों ने बनाया नहीं था, कोविड 2 साल में तक, बढ़ाया मुझे नहीं याद था, है उसकी आता है। वजह से हुआ था। किसान को इन्फ्लेशन का प्रेशर था, उसको सहने के लिए हमको ये करना पड़ा। पर इस साल बारिश गुजरात में तो एटलीस्ट समय पे हुई, फीड फॉडर के कॉस्ट का कोई प्रेशर नहीं है किसान पे, तो एज ऑफ नाउ द प्राइसेस विल बी स्टेबल। एंड मैं विश्वास रखता हूं कि आगे जाके भी ये सिनेरियो, जब हमारी फ्लश सीजन आएगी तो बढ़िया दूध आएगा और उसकी वजह से प्राइसिंग और प्राइस इंक्रीज का कोई प्रश्न अभी प्राइसेस जल्दी बढ़ेंगे नहीं। नहीं जी। तो ये गुड न्यूज है, आज यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज कह सकता हूँ मैं अपने चैनल की कि श्री जैन भाई ने बोला है कि अब प्राइसेस दूध के जल्दी नहीं बढ़ने वाले। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अमूल कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, ऐसा कोई मार्केट है इंडिया में जहां आप पेनिट्रेट करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि हमें यहाँ चैलेंज आ रहे हैं और भी? और उसके साथ उसका दूसरा सवाल है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप किस तरीके से और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमूल तो मेरे ख्याल से लगभग मोर देन 50 कंट्रीज में अवेलेबल है अभी, उसके बारे में आप प्लीज बताएं। देखिए, इंडिया में जो दूध की ग्रोथ है, मिल्क प्रोडक्शन की ग्रोथ है, भारत आज विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादक देश है। अगले 10 साल का हमने प्रायोजन किया है, 2047 तक का भी एनालिसिस किया है। तो विश्व में अगर आज 22% दूध जो है वो भारत में उत्पादन हो रहा है, आगे जाके हर एक साल में 1% वो बढ़ता जाएगा। माने 2033 में विश्व का 33% दूध भारत में उत्पादन होगा। तो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी हमको इंडिया को डेयरी टू द वर्ल्ड बनाने का, और वो डेयरी टू द वर्ल्ड बनाने की जर्नी होगी कि हमको अमूल को इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांड कर रहे हैं, छोटे गांव शहर तक पहुंच रहे हैं। मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि 50,000 से कम आबादी वाले, पॉपुलेशन वाले टोटल जो मार्केट्स है इंडिया में, वो हमारे टर्नओवर में 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। That's a brilliant number. So it is both deeper expansion, wider expansion, and it is helping us grow the market. साथ में विश्व के 50 देश में अगर अमूल जाते हैं, अगर अमूल को डेयरी टू द वर्ल्ड बनना है तो वर्ल्ड मार्केट को भी हमको कैप्चर करना है। पर सबसे बड़ी बात अमूल की ये है कि इट इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट्स विच वी आर एक्सपोर्टिंग। हमारा जो ये मॉडल है, जो सहकारी मॉडल है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है, विमेन को एम्पावर करता है उनके गांव में, और साथ में न्यूट्रिशन देता है मासेस को, तो ये मॉडल सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत उपयोगी है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इट कैन बी परहैप्स ब्रेकिंग न्यूज ऑन योर चैनल, कि अमूल एक्सक्लूसिव न्यूज और एनडीडीबी मिलके श्रीलंका में एक जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं। वहां की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी को इस जॉइंट वेंचर को दिया जाएगा, उनके फार्म्स को अमूल को और एनडीडीबी के जॉइंट वेंचर कंपनी को दिया जाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 से 10 साल में श्रीलंका जो अभी इंपोर्ट डिपेंडेंट है 70% रिक्वायरमेंट के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए। कब तक प्लान है आपका? ये इस अगले महीने ये जॉइंट वेंचर अनाउंस हो जाएगा और अगले 5 से 10 साल में होगा। तो अभी तक हम कहते थे कि भारत, आपने जैसे अभी बताया कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर से कोलंबो तक भी ये सहकारी मॉडल का दबदबा रहेगा। और कई डेवलपिंग कंट्रीज में हम बात कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। तो आगे जाके अमूल के प्रोडक्ट्स तो जाएंगे 50 से 100 देशों में, अमूल का मॉडल भी 25 से 50 देशों में जाके हमारी जो ये सहकारिता की भावना को आगे बढ़ाएगा। देखिए, अमूल हर भारतीय को गर्व है इस नाम पे, क्योंकि अमूल्य है हम सबके लिए। बट ऑन ए लाइटर नोट, मुझे आपसे पूछना है कि बीइंग एन एमडी, इतने सारे प्रोडक्ट हैं या नए लॉन्च होते हैं, तो आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और आप कौन सा प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं पहले? आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है अमूल पूरे पोर्टफोलियो में? भाई, अगर पूरी दुनिया, इंडिया कहती है अमूल दूध पीता है इंडिया, और जिसकी वजह से हम लोग आज इतने तंदुरुस्त हैं, तो ऑब्वियसली कोई देयर इज नो प्राइज इन गेसिंग विच इज द फेवरेट प्रोडक्ट। बट ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, चैलेंजेस होती है मार्केट के, उसको आपको कैप्चर। थोड़ा ट्विक करना चाहिए, कौन सी आइसक्रीम आप खाते हैं ज्यादा? कौन सी आइसक्रीम आपको पसंद है अमूल की? आप घर पे कौन सा टीवी चैनल देखते हैं? भारत 24। मेरा एक सवाल और है कि जो एडवर्टाइजिंग को और मार्केटिंग को जितनी करीबी से आपने देखा है इन सालों में, और इंडस्ट्री को चेंज होते देखा है, इवॉल्व होते देखा है आपने, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी में, क्योंकि हम न्यूज चैनल में बैठे हैं आज, तो न्यूज चैनल का कितना बड़ा योगदान है और आप न्यूज चैनल को किस तरीके से देखते हैं जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे सॉल में बहुत सारे ब्रांड ओनर्स बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, सबका ये सवाल था जो मुझसे पूछ रहे थे कि जैन भाई से सवाल जरूर पूछिएगा कि न्यूज चैनल में इतना एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं, क्या पर्सपेक्टिव होता है न्यूज चैनल में इतना करने का, और क्या थॉट प्रोसेस है आपका?
भाई और कोई अच्छा सुझाव हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि यही सही मंच है। बट ऑन ए सीरियस नोट, जब से ही इंडिया में लाइव न्यूज टेलीकास्ट शुरू हुआ है, और हमने ये देखा था उसके पहले जब इंटरनेशनल लाइव न्यूज चैनल्स हमारे देश में लाइव आ रहे थे, हमने एक वॉर का रिपोर्टिंग पूरा एक चैनल पे देखा था, तो तब से एक चीज महसूस हुई कि इंडिया में लाइव का चलन ज्यादा से ज्यादा होने वाला है। तो दो चीजें लाइव है, एक लाइव स्पोर्ट्स है और एक लाइव न्यूज है, तो ये दोनों चलनी है। इट इज अ नो ब्रेनर। हमारे केस में लोग कहते थे कि ये अमूल इज ए FMCG ब्रांड है, हमारा टारगेट ऑडियंस महिलाएं हैं, इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप तक की महिलाएं हैं, तो उसकी वजह से एक कॉन्ट्राडिक्शन लोग बता रहे थे। पर हमारे केस में वी वर वेरी क्लियर कि जहां जो कस्टमर है वहां हम एडवर्टाइज करेंगे तो उसका ऑब्वियसली फैमिली में सभी में रीच पहुंचेगी। तो उस कंटेक्स्ट में साथ हमने न्यूज एडवर्टाइजिंग शुरू किया। जब से इंडिया का पहला न्यूज चैनल लाइव 2002 में शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक हम लगातार करते आ रहे हैं, और मुझे विश्वास है और ये ट्रेंड आगे जाके भी बढ़िया बढ़ता रहेगा। और न्यूज चैनल के और लाइव न्यूज चैनल के व्यूअर्स तो लगातार बनते ही और बढ़ते ही रहेंगे। तो न्यूज चैनल में आप कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए जिस तरीके से कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ बिल्कुल, गुड मैसेज बिल्कुल। दैट वी आर टेकिंग इट फ्रॉम हियर। अब मैं बात करता हूं अमूल टॉपिकल की, जो हर किसी को इंतजार रहता है हफ्ते के एक दिन में जब आता है, मंगलवार को अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और दूसरे दिन अखबारों में बुधवार को देखा जाता है। ये सबसे आपका लेटेस्ट था, मून मीठा करो। ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट लाइन जो रिसेंट डेज में आई, में से किसी ने सवाल पूछा, और ये 55-56 साल पुराना चला हुआ टॉपिकल कैंपेन है। बट ये पहला कैंपेन है जहां पे एडवर्टाइजर या क्लाइंट अप्रूवल नहीं देता है चलने से पहले। ये मैंने पहली बार देखा है कि कुछ ऑन एयर जा रहा है या कहीं जा रहा है, आप अप्रूव नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या है? और 55-56 सालों से चला जा रहा है, कुछ कंट्रोवर्सी हुई बिटवीन एक आध दो टॉपिकल पे, आई नो दैट, बट आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बात बिल्कुल सही है, बट इसमें अगेन मेन चीज है ट्रस्ट, कि अमूल ट्रस्ट द प्रोफेशनल्स हु वर्क ऑन द ब्रांड, एंड द सेम एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैज बीन डूइंग दिस जॉब फॉर द लास्ट 55 years। बात है स्पीड की, और स्पीड जब आती है जब क्लाइंट को टाइम नहीं होता है, क्लाइंट ट्रैवल कर रहा है, और इसमें टॉपिकल ऐसी चीज है जो तुरंत ही इंस्टेंटली आनी चाहिए, और लेट हो गई, यही न्यूज जैसी बात है। आज की खबर आपने कल सुना दी तो इट इज स्टेल न्यूज। तो सेम चीज, और टॉपिकल अभी एक्चुअली पहले हफ्ते में एक बार आता था, अभी हफ्ते में 3 से 4 टॉपिकल आ रहे हैं। इसी आज के दिन में 2 टॉपिकल्स हमने, हमारी एजेंसी ने रिलीज किए। तो ये स्पीड है, एक कनेक्ट है, और जो ह्यूमर एंड टंग इन चीक स्टाइल है, उसने इस टॉपिकल को बहुत पॉपुलर किया है। बहुत सारी टॉपिकल्स हुए, कई में कंट्रोवर्सीज हुई, कई ज्यादा पसंद आई। जैसे इसमें ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद ऐसे हो? बहुत सारे, देयर वाज वन हग एंड विंक वाला एक टॉपिकल था, जब लाइव नेताओं सेशन, मंत्रियों के बारे में भी आ जाता है कभी कभी। Sorry? नेता पॉलिटिशियन हाँ, के बारे नेताओं में भी आ को जाता जो है। राहुल गांधी जी ने मोदी जी को जाके हक किया और फिर एक विंक किया, तो वो जब पार्लियामेंट लाइव सेशन चल रहा था तो विद इन 2 hours that topical was on air. So there are many things which are basically the brand, and the brand icon, which is the Amul girl, speaks in a very humorous and witty style. She has no malice towards anyone. किसी के साथ उसको गिला शिकवा नहीं है, बड़े प्यार से ह्यूमरस अंदाज में ये बात पहुंचाती है। वी ऑल लव अमूल Yes, गर्ल। of course, yes. अमूल गर्ल ऐसी है जो सदाबहार है, Yes. जो आज भी हमें उतनी ही पसंद है। बट मैं जाते जाते आपसे 2 सवाल और लेना चाहूंगा जैन भाई, कि अमूल आइसक्रीम को लेके मेरा सवाल है। आपके पार्लर्स तो इंडिया में बहुत सारे हैं, आई थिंक 10,000 से ऊपर आपके पार्लर्स हैं आज की डेट में इंडिया में, जो हर जगह मिलते हैं, हर घर के बाहर मिलते हैं। बट आपकी जो प्रीमियम आइसक्रीम लॉन्च कर रहे हैं आप, आई थिंक 100 लॉन्च प्लान करने का प्लान है। रिसेंटली मैं अहमदाबाद के एक इसमें गया था, आई थिंक इट्स वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्सपीरियंस दैट आई हैड। आई थिंक अहमदाबाद में और जयपुर और पुणे में खोला। इसके बारे में क्या है, प्रीमियम आइसक्रीम लॉन्च की जरूरत क्यों पड़ी आपको करने की? इसमें 2 बातें हैं। अमूल तो देश की सबसे फेवरेट आइसक्रीम ब्रांड है, हमारा मार्केट शेयर भी 50% से ज्यादा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कंज्यूमर को एक्सपीरियंस चाहिए तो वर्ल्ड की जो बेस्ट फ्लेवर्स है आइसक्रीम की, हर देश की, उसको हम यहाँ के कस्टमर्स को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस, सिटिंग लाउंज एक्सपीरियंस में प्रोवाइड कर रहे हैं। 100 आइसक्रीम लॉन्चेस करने का हमारा प्लान है। 4 ऑलरेडी खुल चुके हैं, 2 अहमदाबाद में जैसे आपने कहा, एक जयपुर और एक पुणे में, और दिल्ली में भी अगले महीने खुल रहा है, बम्बई में खुल रहा है। तो ऐसे 100 शहरों में इंडिया में कर रहे हैं और 100 शहरों में विश्व में कर रहे हैं। तो दुबई में भी हमारा पहला पार्लर आ रहा है, शुरू तो हो रहा है, तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ी। एंड आई कैन अश्योर यू ऑन बिहाफ एवरीवन हियर कि भारत 24 सारे लोग आपके अमूल आइसक्रीम के, अमूल के हर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। Okay, thank एंड you so आई कैन सी दैट प्राउडली। आपके छाती के करीब लगा हुआ अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, इससे पता चलता है कि आप कितना प्यार करते हैं इस ब्रांड को, क्योंकि ये लगा के चलना बैच अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल आखिरी लेना चाहूंगा, कि जैसे हमारे इवेंट का नाम है विजन ऑफ न्यू इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन इन न्यू इंडिया के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले 3 महीनों से हम हर महीने कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा जैन भाई का और अमूल का विजन ऑफ न्यू इंडिया क्या है? अमूल का विजन है न्यू इंडिया का भागीदार बनना,
जो महिलाओं की सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट के लिए जो मॉडल है, सहकारिता की भावना से बना ये मॉडल है, और ज्यादा से ज्यादा कामयाबी से, ज्यादा विश्वास के साथ, ज्यादा एरियाज में जाके काम करें और लोगों को इसके साथ जोड़े, और जो देश को एक सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड तो है ही, भारत में दूध सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल क्रॉप भी है, तो इसके साथ अगर जो 10 करोड़ परिवार जुड़े हैं, वो सबका अगर भला होगा, तो देश को जो सपना है पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और आगे जाके तो 35 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस सपने में भागीदार बनने का ये विजन है। और जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट है, जो विश्वास है, उसको बनाना है, बढ़ाना है और विश्व भर में अमूल का नाम पहुंचाना है। यहाँ पे हमारे सीएमडी भी बैठे हैं, जगदीश जी सामने देख रहे हैं। इनसे मैंने पूछा था एक दिन, सर आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी? उन्होंने अमूल बोला था मुझे। थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा, आपकी पूरी चैनल अमूल आइसक्रीम और अमूल प्रोडक्ट्स करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जैन भाई। एंड की टेक अवे यही है कि आपने सबके सामने कहा है कि अमूल के दूध के प्राइस अब बढ़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां इस शानदार सेशन के लिए। थैंक यू सो मच जयंत मेहता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जगदीश सर को कि प्लीज वो मंच पर आए और सम्मानित करें जयंत मेहता जी को। सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी। रुबिका लियाकत मंच पर आए। सिद्धिनाथ विश्वकर्मा जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं, और अनीता हाड़ा जी आप भी मंच पर आएं। ये वो मौका है जब हम मोमेंटो प्रदान करेंगे सर को। एक बार तालियां हो जाए जल्दी से इस खास मौके के लिए। चेहरे पर मुस्कुराहट और बजती तालियां, ये दो चीजें सबसे अच्छी लगती हैं और इनका कोई विकल्प नहीं है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जयंत मेहता जी।